हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी स्कूल क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने पैरामीटर नर्सबंद सम सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम एरिया नर्सबंद सम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एरिया क्या होता है। द मेजरमेंट ऑफ द सरफेस इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। हमारे पास इनक्लोज्ड फिगर जो है वो है स्क्वायर। स्क्वायर की जो बाउंड्री लाइन है उसके अंदरला जो हिस्सा है उसकी जो मेजरमेंट है वो एरिया है। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मीटर का स्क्वायर होती है और इसकी जो स्मॉलर यूनिट होती है वो सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। जब हमारे पास मीटर का स्क्वायर होता है तो उसकी जो साइड है वो मीटर होती है। जब हमारे पास उसकी स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है तो उसकी जो साइड है वो सेंटीमीटर में होती है। अब हम इसके सम जो है वो सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 16.3 Find the area of a rectangle whose length is equal to 45 centimeter, breadth is equal to 35 centimeter. रेक्टेंगल, पिछली वीडियो में तुझे बताया था कि रेक्टेंगल वो होती है जिसकी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है। लेंथ 45 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है वो 35 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, (35 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to length into breadth। लेंथ हमारे पास कितनी है 45 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 35 सेंटीमीटर। 35 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास ये बनेगा 1575 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेकंड सम, लेंथ इक्वल टू 20.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ सेंटीमीटर। अब हम ब्रेथ के मीटर बनाएंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो 9.50 मीटर बनेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 100 से हम डिवाइड करेंगे। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, हमारे पास क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 20.5 मीटर, ब्रेथ कितनी है 9.5 मीटर। इससे मल्टीप्लाई करें ये हमारे पास होगी 19475 मीटर का स्क्वायर। डेसिमल पाएँ 1 2 अक्षर के बाद से पहले पेगा। ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया है। थर्ड सम हमारे पास क्या है, लेंथ इक्वल टू 3 मीटर 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। थर्ड सम, लेंथ
3 मीटर 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 45 सेंटीमीटर। लेंथ की हम मीटर बनाते हैं। 3 मीटर 5 सेंटीमीटर, 3.05 मीटर और 45 सेंटीमीटर के 0.45 मीटर बनेंगे। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 3.05 मल्टीप्लाई 0.45 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 13725। कितने अक्षर बनेंगे डेसिमल से? 1 2 3 4, 1 2 3 4 जहाँ पर आएगा डेसिमल। मीटर का स्क्वायर। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है? लेंथ इज इक्वल टू 3.5 किलोमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर। फोर्थ सम, लेंथ इज इक्वल टू 3.5 किलोमीटर, ब्रेथ हमारे पास कितनी है? 2.5 किलोमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये भी एरिया रेक्टेंगल तक का ही था। लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास कितनी है? 3.5 किलोमीटर, ब्रेथ कितनी है? 2.5 किलोमीटर। ये हमारे पास आएगा 875। कितने पॉइंट अब हमने देखना है कि पॉइंट कितने अक्षरों के बाद पड़ेगा। 1 2 1 2 जहाँ पर लगेगा। अब हम इसका 6 सम करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सम नहीं है। 6 सम, हाउ मैनी स्टैम्प्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.3 सेंटीमीटर कैन बी पेस्टेड ऑन ए शीट ऑफ पेपर ऑफ साइज 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। अब हम पहले देखेंगे कि इसका पेपर, सबसे पहले ये देखेंगे कि पेपर का साइज जो है उसका एरिया जो है, पेपर का जो एरिया है वो कितना है। फिर हम स्टैम्प का एरिया जो है वो फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ए शीट ऑफ पेपर इज इक्वल टू लेंथ कितनी है? 12 मीटर, ब्रेथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ए शीट ऑफ ए पेपर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करें 12 6 जा 72 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ 1 स्टैम्प इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर। ये भी रेक्टेंगल शेप में है। 3 सेंटीमीटर एक साइड है, सेकंड साइड जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है। कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 4.5
सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्टैम्प्स कैन बी pasted on a sheet of paper। जो शीट है उस पर कितनी स्टैम्प जो है वो फिट की जा सकती है। हमारे पास शीट का एरिया जो है वो कितना है 72 सेंटीमीटर का स्क्वायर और स्टैम्प का एरिया जो है वो है 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमारे पास 72/45 मल्टीप्लाई ऊपर 10 पॉइंट जो है उसको नीचे से हमने ख़त्म किया है, जहाँ वहाँ पर हमने क्या लिखा है 10 लिखा है। 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 8 जा 16। हमारे पास कितनी स्टैम्प आई 16 स्टैम्प हम पेस्ट कर सकते हैं उस शीट पर। 8th सम, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर whose side is first part 4 centimeter, second part 5.6 centimeter, third part 1 meter 20 centimeter, fourth part 2.8 meter। फर्स्ट पार्ट पहले हम सोल्व करेंगे। is equal to 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या होता है साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेकंड पार्ट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। साइड हमारे पास कितनी है 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 मल्टीप्लाई 5.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 5.6 को 5.6 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास कितना होगा 31 36। 5.6 को 5.6 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 3136 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। पॉइंट लगाएं 1 2, 2 अक्षरों के पहले 1 2 जहां पर लगेगा। थर्ड पार्ट साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। इसे हम 1.20 मीटर लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। 1.20 मीटर मल्टीप्लाई 1.20 मीटर
इज इक्वल टू 1.20 मल्टीप्लाई 1.20 इंटू मीटर का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करें 12 12 जा 144, 2 0 लाल मीटर का स्क्वायर होगा। 1 2 1 2 जहाँ पर आएगा पॉइंट 1 2 3 4 वहाँ पर हमारे पास क्या होगा 1.44 मीटर का स्क्वायर। फोर्थ पार्ट, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2.8 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड की में वैल्यू लिखें 2.8 मीटर मल्टीप्लाई 2.8 मीटर इज इक्वल टू 2.8 मल्टीप्लाई 2.8 इंटू मीटर का स्क्वायर। 2.8 को 2.8 से मल्टीप्लाई करिए, हमारे पास क्या होगा 784 मीटर का स्क्वायर। अब हम पॉइंट देखें 1 2 1 2 जहाँ पर आएगा ये हमारा क्या है एरिया। 9th सम, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 26 सेंटीमीटर। पैरामीटर of a square is equal to 26 अब हमारे पास स्क्वायर का पैरामीटर जो है वो 26 सेंटीमीटर है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। पैरामीटर स्क्वायर का क्या होता है 4 साइड इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। साइड कितनी होगी 26/4 इज इक्वल टू 1 2 जा 2 3 2 जा 6 2 2 जा 4 13/2 सेंटीमीटर। इसकी वन साइड कितनी होगी 3/2 सेंटीमीटर। अब हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया हमारे पास क्या है साइड इंटू साइड कितनी है 3/2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 13/2 मल्टीप्लाई 13/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 13 13 जा 169/4 इसे डिवाइड करें 4 4 जा 16 4 2 जा 8 4 2 जा 8 5 2 जा 20। हमारे पास एरिया कितना हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर 42.25 सेंटीमीटर का। 11th सम, how many square tiles of side 16 centimeter will be required to have 11th sum, how many square tiles of side 16 centimeter will be required to park the floor of a rectangular room 6.4 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर। हमारे पास जो टाइल है वो स्क्वायर के रूप में है जिसकी वन साइड जो है 16 सेंटीमीटर है और जो फ्लोर है वो रेक्टेंगुलर है, उसकी लेंथ जो है वो 6.4 मीटर है और ब्रेथ जो है 5 मीटर है। अब हम रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद जो उसकी टाइल है उसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया
ऑफ ए rectangular area of a rectangular floor is equal to length into breadth। लेंथ हमारे पास कितनी है 6.4 मीटर, इसके सेंटीमीटर कितने बनेंगे 640, ब्रेथ कितनी है 5 मीटर, सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर। हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। मल्टीप्लाई करें 640 सेंटीमीटर को 500 सेंटीमीटर से, हमारे पास क्या होगा 5 4 जा 20, 6 5 जा 30, 32, 20 और 10 जे वाली है सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास जो टाइल है वो स्क्वायर के रूप में है। स्क्वायर जो है उसकी जो वन टाइल है वो स्क्वायर के रूप में है और उसकी जो वन साइड है वो 60 सेंटीमीटर है। अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे साइड इंटू साइड। साइड हमारे पास कितनी है 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर, 16 मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 256 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एट 4 जा 32, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 1 4 1 जा 4, 4 0, 8 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 0। रिक्वायर्ड टाइल कितनी होगी हमारे पास 1250।